जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा यह है कि गायत्री साधक के घर कलह क्यों होती है। यानी साधना करता है उसके घर में कलेश नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र की इतनी बड़ी शक्ति के बावजूद भी घर में शांति नहीं है। कई लोगों के हमारे पास मैसेज आए हैं और उस कारण से हम यह वीडियो डाल रहे हैं। हम सभी मित्रों से प्रार्थना करते हैं कि आप इसको बड़े गौर से सुनें। बड़ी साधारण सी बात हम यहाँ बताएंगे और आप उसको लागू करेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी। अधिकांश साधक अपनी इसी बात से बहुत परेशान रहते हैं कि हम साधना फिर करने से फायदा क्या, जब हमारे घर में सुख शांति नहीं मिलती है। तो घर की पत्नी या घर का जो पति है वह जो भी साधना पूजा पाठ करता है इसीलिए करता है कि हमारा घर परिवार सुख शांति समृद्धि से रहे और हमें किसी प्रकार की भविष्य में कोई परेशानी ना हो। परंतु अधिकांश देखा है कि लोग पूजा पाठ करने के बाद भी परेशान नजर आते हैं। घर में किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उग्र रूप धारण कर लेता है, या तो पत्नी करे या पति करे। इन सब बातों का हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। आप लोग उस पर विशेष ध्यान दें। चाहे पत्नी कहे पति से, चाहे पति पत्नी से कहे, दोनों ही घर परिवार गृहस्थी के लिए बातचीत करते हैं और उसी बातचीत को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो सर्वप्रथम अपने गुस्सा पर काबू रखें, क्योंकि बात बात पर गुस्सा आना यह परिवार के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूरे परिवार में पति पत्नी अगर दोनों साधना करते हैं तब तो अति उत्तम है, और यदि एक कोई साधना करता है, या पति करे या पत्नी करे, तो उसमें दूसरे को सहयोगी होना चाहिए। अब इस सहयोगी के कारण ही हमारे घर की कलह की जो बाधा आती है वही आती है। क्यों आती है कि जब मान कर चलिए, जब हमारा घर का मुखिया या पत्नी का पति साधना करता है तो साधना दो तरह की होती है। एक तो डेली नियम बना के कोई साधना करे, एक कोई संकल्प लेकर, यानी 11 दिन का, 9 दिन का, 1 महीने का संकल्प लेकर साधना करे। तो उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यदि कोई व्यक्ति संकल्प लेकर साधना करता है तो उसे अपनी गृहस्थी से, यानी काम इच्छा से थोड़ा दूर रहना है। उतने दिन अपनी काम इच्छा की पूर्ति के विषय में वह ना सोचे, और उसके लिए वह अपने साथी को भी समझाए कि मैं इतने दिन की साधना कर रहा हूं, इसलिए आप सात्विक जीवन व्यतीत करें और गृहस्थी में आनंद से रहें। और अगर पत्नी करती है तो पति को भी यह बात समझना चाहिए कि काम इच्छा से वह दूर रहें। सबसे मुख्य कारण काम इच्छा होती है। अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो इसी के कारण घर में कलह होती है, चाहे स्त्री की ओर से हो चाहे पुरुष की ओर से हो। इसलिए इस इच्छा पर थोड़ा नियंत्रण रखें। और यदि कोई व्यक्ति रोजाना साधारण साधना करता है तब उसे इस पर संयम बना के कार्य करने की छूट है। ऐसा नहीं कि काम वासना में ज्यादा लिप्त हो जाए। काम वासना उचित समय पर उचित कारणों से करना चाहिए और काम वासना से दूर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह गृहस्थी का एक मुख्य अंग है। इससे घर में प्रसन्नता बनी रहती है, पति पत्नी में सामंजस्य बना रहता है, और पति पत्नी में जब सामंजस्य होता है तो पूरे परिवार में यह सामंजस्य चलता है। इसलिए काम इच्छा पर केवल उतना ही कंट्रोल रखें जितना समुचित हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो काम इच्छा से दूर हूं, फिर तो वह साधु है, फिर घर में क्यों रह रहा, वो गृहस्थ नहीं है। इसलिए जब कोई गृहस्थ साधना करता है तो उसे अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप तो कर रहे हैं साधना, पत्नी तो नहीं कर रही। उसकी तो कोई ना कोई इच्छा होगी, उसकी पूर्ति आपको करना है। यदा कदा समय आने पर
ऐसा नहीं है कि आप रोजाना भावनाओं में बहकर अपनी साधना छोड़ दें। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का साधन, ईश्वर के मार्ग में जाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। चाहे पत्नी करे चाहे पति करे, एक दूसरे की साधना में विघ्न पैदा ना करें, सबसे बड़ा कलह का कारण है ये। और फिर दोनों में गुस्सा आना, गुस्से को भी कम करें। अगर गुस्सा आती है तो एक व्यक्ति रुक जाए या इधर उधर हो जाए, दूसरा व्यक्ति उसे थोड़ा माफ करे। अपनी गलती को स्वीकार करना अगर गृहस्थ में पति या पत्नी सीख जाएंगे तो घर में कभी कलह नहीं होगी। गलती करने के बाद न मानने से घर में कलह होती है। मित्रों, ये छोटे छोटे से 1-2 मैंने उपाय बताए हैं, आप इन पर विशेष गौर करें तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा। सुख शांति समृद्धि स्वतः ही आपके घर में आने लगेगी और आप इतने भावुक हो जाएंगे कि मेरी पूजा पाठ की क्रिया बहुत अच्छी है और बड़े प्रेम से आप करते रहेंगे। इस चीज को आप बुरा ना माने, क्यों, यह गृहस्थी का एक अंग है। आप उसे यथा योग्य समय करें। धन्यवाद। आपका परिवार सुखी रहे, मेरी शुभकामनाएं।